अपनी फिल्म को लेकर आ रहे हैं 18 जुलाई को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टेल अस अबाउट आपकी फिल्म के बारे में बताइए, और ये इसका आज पोस्टर अनावरण हुआ उस बारे में बताइए, और आप फिल्म को लीड भी कर रहे हैं उस बारे में बताइए। नमस्कार, मैं हूँ राजा गुरु। ये फिल्म एक हम कह सकते हैं कि ये इंडियन फिल्म है। प्रॉपर इसमें जो भारतीय सिनेमा में होना चाहिए वो सारी झलक इसमें है। इसमें एक परिवार के लिए एक लड़के का अपना समर्पण भाव है, अपनी बहन और अपनी माँ के लिए वो दुनिया से टकरा सकता है। धर्म भी है इसमें, भगवान का भी जिक्र है कि आप इंसान के करने से कुछ नहीं होता है, आप लाख कुछ कर लो लेकिन कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो राम रचि राखा। तो उस पर पूरी फिल्म बेस्ड है, एक फैमिली ड्रामा है और बहुत ही अच्छे ऐसे जितने भी अभिनेता इसमें थे सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारे सर हैं अमरनाथ शर्मा, इनको डैडी के नाम से सब लोग जानते हैं। ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इनका सपना हुआ करता था कि एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है, एक फिल्म बनाना है। अभी 84 ईयर्स सर ने कंप्लीट किए हैं, इस वक्त 85 ईयर्स में सर चल रहे हैं। लेकिन सर की जोश और सर की एनर्जी देखकर ऐसा लगता नहीं है, सर बहुत ही यंग दिखते हैं। क्यों सर? तो खाली तो सर का एक सपना था। अच्छा, सर से जिक्र हुई जब इस फिल्म के बारे में बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो सर ने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आजकल बॉलीवुड जो है ना बड़े नीचे डाउन स्तर पे जा रहा है। तो बोले कि मैंने 1960 के दशक से सिनेमा को देखा है, जुड़ा रहा हूँ किसी ना किसी रूप में। बोले मैं चाहता हूँ कि एक फिल्म बनाओ जो हमारे भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को रिप्रेजेंट करे, और उस बिहाफ से पूरी स्टोरी का ये ताना बाना बुना गया है। बहुत ही इमोशनल फिल्म है और मैं तो आई एम डैम श्योर कि ये दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी। सर आप बताइए फिल्म के बारे में। मेरा एक बचपन से, मैं तो पहले फिल्म इंडस्ट्री से ही जुटा था। सन 57 से लेकर 60-64 तक मैं स्टूडियो में था। कभी मैं डिजाइनिंग करता था, कभी सेटिंग करता था और ज़िंदगी बिता दिया। और छोटे मोटे रोल भी करते थे, देवानंद के साथ, दिलीप कुमार के साथ, वो बेकार का वन शॉट था। और आते आते फिर मैं एल्बम शुरू किया, फिर एल्बम के साथ फिर नाटकों में तो शुरू से ही हम जुटे थे। डायरेक्शन करते थे, सेटिंग करते थे। हालांकि डायरेक्शन करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि यूनिट को इकट्ठा करो, उनको बुलाओ, उनको रोल दो। और अब जो है टेक्निक बहुत बदल गई। पहले रील पर होता था तो रील खराब होती थी तो कट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तुरंत एक साथ होना चाहिए। अब तो लोग बदल देते हैं। मैंने किया, करते करते फिर एक आया कि अब देखा किया प्रोड्यूसर की बड़ी इज्जत है, छाता लेके लोग खड़े होंगे पीछे, अब कुछ नहीं करता है वो। तो हमने कहा चलो एक फिल्म बनाते हैं। तो हमको शौक हुआ तो हमने ये शुरू किया। ऐसा वैसा अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई मैंने लगा दी। और एक धर्म, मेरी श्रीमती जी जरा सत्यनारायण की कथा पर ज़्यादा विश्वास करती थी, तो मैं उस पर आधारित, तो मैं कथा को तो देखो तो नहीं चला हूँ, कथा के ऊपर हमारी जनता का क्या विश्वास है या अविश्वास है उसको लेके मैं इसको किया। कहानी अच्छी लगी, हमारे राजा बाबू ने उसको देखा, किया। मैं इनका एहसानमंद हूँ कि आज ये बेचारे आज हमारा साथ दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये पिक्चर मेरी निकल जाएगी। और हमें एक बात बता दें, मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागता। पैसा मेरे पीछे भागती है, ये मेरी लाइफ है। मैं पैसे के कभी भी, पैसे क्या करना है यार, पैसा पानी और जवानी, ये जितने फोर्स से आती है उतने फोर्स से चली जाती है, इसे आप रोक नहीं सकते। तो हमने कहा पैसा खत्म हो गया मेरा। अब मैं, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है, आप लोग का सहयोग है, जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। आपका चाहेंगे तो पिक्चर मेरी आगे निकल जाएगी। टाइटल आराध्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि फिल्म से कैसे उसका जुड़ाव? आराध्य, इसका टाइटल बड़े सोच समझ के रखा है। हमारे फिल्म के राइटर साहब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इसमें एक शास्त्री जी हैं जो भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं, उनको अपना आराध्य समझते हैं। और एक यंग मैन है जो बहुत ही नाराज़ है उनसे, और वो किसी तरह के से उन तक पहुंचना चाहता, बदला लेना चाहता। और जो शास्त्री जी के आराध्य हैं विष्णु जी, वो स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ मौजूद हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, वैसे यहाँ पर उनके साथ मौजूद है, लेकिन उनको पता नहीं है। अब मैं इससे ज़्यादा कहानी में खोल नहीं सकता। सर देखिए, हम कहानी को खोलते हैं। एक तो सनातनी का माहौल चल रहा है, कई साल से सनातनी, इसमें सनातनी भी है और तनातनी भी है।
इसलिए हमारी पिक्चर जो है कंपोजिशन में बहुत अच्छा जाएगी। जी, सर सॉन्ग क्या, किस तरह के सॉन्ग गाने में है, इसमें क्या है? ये फिल्म जो है ना, हम लोगों ने अपना बनारस, मिर्ज़ापुर, चुनार वहाँ पर शूट की हुई है। तो इस फिल्म की जो भाषा है वो थोड़ी सी अवधी रखी हुई है, और अवधी तो हमारे शास्त्रों की भी भाषा है ना। रामायण भी है। रामायण भी अवधी में है। तो भाषा तो सारी भाषाएं अपनी जगह बहुत खूबसूरत अच्छी होती हैं, पर अवधी एक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की एक विशेष भाषाओं में से एक भाषा है, क्योंकि अवधी में हमारे शास्त्र भी हैं, रामायण भी हैं और भी चीज़ें भी हैं। तो उसी बिहाफ पर इसमें अवधी टोन रख के पूरी फिल्म का डायलॉग्स वगैरह सब लिखे गए हैं। सर ये फिल्म कहाँ रिलीज करने का प्लान है? वैसे ऑल इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं, चूँकि आप सभी जानते हैं कि रिलीजिंग मतलब एक मोटा सा बजट है ना। तो अभी इतना बजट था नहीं, तो अभी ये महाराष्ट्र में, यूपी में, झारखंड में, एमपी में यहाँ रिलीज़ हो रही है, और उसके बाद धीरे धीरे सारे स्टेट्स को कवर करने का प्लान है। तो ये सर आजकल जो है बड़े बजट की फिल्मों का ज्यादा चलन है, आजकल 100 करोड़ के क्लब में फिल्में जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें कहाँ सरवाइव कर पाएगी? नहीं, मैं फिल्म्स को बजट के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं फिल्म को देखता हूँ कंटेंट के हिसाब से। क्योंकि इस वक्त जो अभी हमारी ऑडियंस है वो कंटेंट देखना पसंद करती है, ना कि वो किसी स्टार्स को या बहुत सारे बजट को। आप ठीक है, आप थोड़ा सा ग्रैंडर दिखा के आप ऑडियंस को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं और ला सकते हैं सिनेमा हॉल तक, लेकिन आप उनका दिल नहीं जीत सकते। तो अभी दर्शक बहुत होशियार हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, उन्हें कंटेंट चाहिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिल्म का बजट क्या है, क्या किया है, कैसे किया है, बस कंटेंट अच्छा हो, इमोशंस जो हम दिखाना चाहते हैं वो दर्शक तक पहुँचे। और ये फिल्म बहुत ही दिल से बनाई गई है, और एक बात तो फैक्ट है कि जब चीज़ दिल से निकलती है तो फिर वो औरों के दिलों तक पहुँचती है। सर दिल से दिल मिलता है। किसी फिल्म में संगीत का बड़ा महत्व होता है, गीत जरूरी, जी। सॉन्ग जरूरी। सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। इसमें एक सैड सॉन्ग भी है, इसमें एक ऐसा भी सॉन्ग है जो हमारे धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को प्रेजेंट करता है। और एक माँ बेटी के रिश्ते के ऊपर ही बहुत प्यारा खूबसूरत सा गाना है। मतलब वो आप गाना देखते हैं तो इमोशन में आ जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाने भी इसके, कहानी के अकॉर्डिंग इसके गाने लिखे गए हैं। कोई भी अननेसेसरी इसमें गाना नहीं डाला। इसमें जितने भी गीत हैं वो कहीं ना कहीं कहानी को आगे ही बढ़ाते हैं। कहानी को देखते हुए गीत कभी लिखे गए। कभी रिलीज हो रही है? अभी 18 जुलाई नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं रिलीज करने का। 18 जुलाई को हम रिलीज कर रहे हैं। आपके पोस्टर में लुक जो दिख रहा है क्रोधित, क्या मतलब मामला है? मामला है कि वो किसी वजह से वो नाराज़ हो गया लोगों से, और अपनी उसकी फैमिली में उसकी बहन है, उसकी माँ है, जो उसकी दुनिया है। और जब उसकी बहन को ठेस लगती है और माँ को ठेस लगती है, उसे लगता है कि उसकी दुनिया पूरी की पूरी बिखर चुकी है। तो अपनी दुनिया को बचाए रखने के लिए वो सबसे नाराज़ है, और पूरी दुनिया से लड़कर वो किसी भी हाल में अपने फैमिली को, अपनी दुनिया को बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि हमेशा माँ का हाथ सर पर रहे, हमेशा मेरी बहन जो है हमारी कलाई पर राखी बांधे, और वो सिर्फ इसी इमोशन के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। इसलिए वो उसका रूप ऐसा है, ना वो बाल बनाता है, बनाने का टाइम है ना कुछ टाइम है, तो उसकी बियर्ड बढ़ती जाती है, उसके गेटअप ऐसा होता जाता है, वो अपनी चीज़ों में रहता है, इसलिए गेटअप ऐसा दिया गया। सर इस फिल्म के पूरा होने के बाद पाइपलाइन में क्या? पाइपलाइन में हमारी नेक्स्ट फिल्म जो है ना, पोस्ट चल रहा है, उसका नाम है दरकार। और वेब सीरीज़ भी आने वाली है एंडीमोल शाइन इंडिया के साथ, ये AK-47। और एक हिंदी फिल्म शायद जुलाई में ही रिलीज़ होने वाली है, अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं की है, उसका नाम है कलिका। वो मेंटल अब्यूज़ के ऊपर आधारित है। फिल्म के साथी कलाकारों के बारे में कुछ अगर बता सके आप? इसमें आप देख रहे हो पंकज बैरी जी हैं और ज्ञान प्रकाश जी हैं। ज्ञान प्रकाश जी इस वक्त दिल्ली में शूट कर रहे हैं तो यहाँ मौजूद नहीं है, और पंकज जी भी कंटिन्यू शूट पर बिजी हैं तो वो आ नहीं पाए। और दोनों ही जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने ही बेहतर इंसान भी हैं। और अच्छी बात क्या थी कि हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे, इतना कोऑर्डिनेशन आपस में था हम लोगों का कि कब हमारे 1 महीना निकल गया पता ही नहीं चला। तो सभी एक्टर बहुत अच्छे हैं। शूटिंग के बारे में अगर बात कीजिए, कहाँ शूट हुआ? हाँ, मैंने बताया था आपको शूटिंग के बारे में। सर फीमेल लीड कौन है? हाँ, क्या इसका पोजीशन? फीमेल जो लीड किया उनका नाम है रूपाली जाधव। वो मुंबई से ही बिलोंग करती हैं, इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो साउथ उनकी में शूटिंग तमिल फिल्म की शूट कर रहे हैं, तो वो आ नहीं पाए यहाँ पर। फिल्म का डायलॉग अगर आप कोई कह सको।
हाँ, तो हमारी फिल्म का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, वो सुना देता हूँ। सर उसे रिपीट करें। आप रिपीट करिए। मैं किसी को रिपीट नहीं करता, मेरा ओरिजिनल होता है। सही है, सही है। चलिए। वो है ना, नारी तुम श्रद्धा हो, नहीं इस वक्त तुम मद्दा हो। ऑन रिकॉर्ड है मैं सब। हाँ? नहीं, ठीक है। यस। ओके। हमारी बहन पर लांछन लगाए ना तो जिंदा गाड़ देंगे, बताए रहे हैं। विजय सैनी सर डायरेक्टर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं। और स्पेशली यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने आए हैं, अपना प्यार देने आए हैं। सर मैं चाहता हूँ कि आप 2 शब्द जरूर कहें। राजा भाई से तुम्हारी पुरानी दोस्ती, बहुत अच्छे एक्टर हैं। काम करने का मौका तो कभी नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा तो हम दोनों भाई फाड़ देंगे। और बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस फिल्म की एक जर्नी होती है, बहुत मतलब होता है, बहुत लोगों की मेहनत लगा रहता है, बहुत लोगों का पैसा लगा रहता है, और सबसे बड़ी बात कि जब उसको पर्दे पे देखते हैं तो जीवंत हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बस इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगला मैं डिक्लेयर सर से जुड़े हैं तुमसे, आप पहले परिचय उसके बाद। नमस्कार, मैं सह निर्माता हूँ, मैं निर्माता का पुत्र हूँ, तो जुड़ा हूँ। हम लोगों ने जो प्लानिंग की, वो प्लानिंग जब की तो हम लोगों ने बहुत लंबा लोगों का ऑडिशन लिया, लगभग 3000 के करीब लोगों का लिया। उसमें हमारा जो था कि ऐसा लड़का हो जो कि हीरो फेस भी हो और उसकी दाढ़ी हो और वो रियल गांव वाला फेस भी आ जाए, ये भी हमें लुक चाहिए था। तो फिर राजा गुरु आए और जब नाम आया तो मुझे लगा कि कौन है, साउथ के हैं क्या, कैसे होंगे, लेकिन जब मुलाकात हुई तो लगा कि हाँ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनका देखा, पूरा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, और वाकई जो इन्होंने काम किया वो तारीफ के काबिल है। अभी हमने जो स्क्रीनिंग की, मैंने देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतना अच्छा काम निकल के आया है। और कहीं भी राजा गुरु का तो कहीं लूज नहीं किया, न जो एक्ट्रेस हैं उनका लूज हुआ है, कहीं किसी एक्टर ने एक्टिंग में कहीं लूज नहीं किया, बहुत ही अच्छा निकल के चीज आई है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो जनता है वो इसको देखिए, क्योंकि ये जो थीम है, ये हमारे फिल्म की जो पूरी स्टोरी है, जो थीम है, वो बिल्कुल अलग है। आप अगर कोई फिल्म देखते हैं तो आजकल की फिल्म देखने का होता ये है कि जो बच्चे भी होते हैं वो भी बता देते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि सब फिल्में एक तरह की बन रही हैं लगातार, पिछले 10 सालों से एक ही तरह की फिल्में बन रही हैं। ये फिल्म अलग सी है, जब आप देखेंगे तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आगे क्या होगा। ये इस फिल्म की बहुत अच्छी खासियत है। अंतिम में आके तो ऐसा हुआ है कि मुझे खुद हैरानी हुई, क्योंकि मैं स्टोरी पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि स्टोरी हमारे लेखक जो हैं वो देख रहे थे। अंतिम में तो सरप्राइजिंग, मतलब वो जो सोच भी नहीं सकते थे वो निकल के अंतिम में आया, वो जो नाविक ने जो काम किया, तो बहुत ही अच्छा है। इसको आप देखिए, आपको बहुत मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि मेरे दर्शक जो हैं वो उठ नहीं पाएंगे बाथरूम के लिए भी, गौर कीजिएगा, इतनी अच्छी फिल्म बनी है। थैंक यू। थैंक यू। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैंने इस फिल्म को एडिट किया है। तो जिस तरह का ये कॉन्सेप्ट है फिल्म का, वो एक्चुअल में आजकल का जो सिनेमा का दौर चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है। लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कहानी जो है नए और पुराने के बीच में है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह का इसमें कहानी का स्क्रीन प्ले है, प्लस जिस तरह से कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर आपको नए और पुराने दोनों चीज़ों के बीच में दिखेंगे, चाहे वो पंडित जी का कैरेक्टर हो, चाहे वो राजा भाई का कैरेक्टर हो। तो मुझे लगता है ओवरऑल फिल्म की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप सिनेमा में जा करके देखते हैं फिल्म, आपको एक नए तरह का सिनेमा एक्सपीरियंस करने का वो मिलेगा, अनुभव मिलेगा, क्योंकि इस फिल्म में आप देखेंगे इसमें भगवान भी हैं, प्लस एक ऐसा परिवार भी है जो कहीं ना कहीं, मतलब एक होता है ना कि लोग किसी को प्रताड़ित करते हैं, एक होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग नहीं चाहते फिर भी वो प्रताड़ना में शामिल हो जाते हैं। तो उस तरह की एक कहानी है, आप देखिए इसको जा करके, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। एक सवाल मेरा है। हाँ प्लीज। जब फिल्म एडिट कर रहे थे, हाँ। तो किसके सीन एडिट करने में ज्यादा मजा आ रहा था? उनका नाम मत लेना। नहीं है, ऐसा नहीं है। मजा अगर सच बताओ तो मुझे पंडित जी का कैरेक्टर और राजा भाई दोनों का कैरेक्टर एडिट करने में बहुत ही मतलब मजा है। होता क्या है कि आप एडिट टेबल पे जब बैठते हो, कैरेक्टर जब निकलता है ना,
तो कहीं ना कहीं एडिट करने में मजा आता है। Okay. पता चला कोई परफॉर्म नहीं सही कर रहा है या कुछ है चीज़ों में, तो वो इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। लेकिन जब ये दोनों लोग स्क्रीन पे आते थे ना, कहानी को बनाना होता था तो अलग ही मजा आता था। दोनों कौन? आप और राजा भाई और ज्ञान जी। रिपीट कर सकते हो? इनके कितने सीन काटे? नहीं, कटा तो है। कटा है ना? एक जगह थोड़ा सा था, क्योंकि उसमें जेल से निकलने का सीक्वेंस है। तो हो क्या रहा था, वो जो जेल से निकल के आ रहे थे वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्योंकि उसके जस्ट बाद राजा बाबू का ज्यादा काट देते तो राजा बाबू मुसलमान हो जाते। अच्छा, मैं लंबा जा रहा था तो तुमने काट दिया? नहीं, इसलिए नहीं काट दिया, वो क्या अभी थोड़ा पता सा। चल रहा है, मतलब 2 मिनट खा गए तुम मेरे। अरे 2 मिनट का सीक्वेंस नहीं था वो, एटलीस्ट 30 से 40 सेकंड का अच्छा। सीक्वेंस होगा। तो ये छोटी छोटी जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे कटा है, अननेसेसरी चीजें इसमें नहीं कटी हैं। जब भाई और मैं मिले थे हम लोग, तो मैं हमेशा दादा को ये बोलता कि दादा आप कुछ ऐसा कैरेक्टर लेके आओ जिसको आप मतलब एक रफ एंड टफ लुक हो। तो फर्स्ट टाइम मैंने इनको इस लुक में इस फिल्म के लिए देखा, और जब ये स्क्रीन पे आए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वही राजा गुरु है जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर वाइज जिस तरह से इन्होंने पकड़ा था कैरेक्टर को, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसके बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब अकॉर्डिंग कहानी के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने परफेक्ट उस कैरेक्टर को पकड़ के रखा हुआ था। जी, मेरा नाम संजय कुमार श्रीवास्तव है, और ये जिस फिल्म के राजा गुरु हीरो है उसका नाम आराध्य है। संजोग ये है कि कोविड के समय हम लोग इस कहानी पे एकजुट हुए थे, और 2020 से और आज 2025 का समय आ गया पूरा, और 18 जुलाई को मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो इसकी कहानी बहुत अच्छी है, हम लोगों ने कहानी पे बहुत मंथन किया है, और मतलब कहा गया है ना, हम दूसरे को ज्ञान देते हैं और खुद सत्य मार्ग पे नहीं जाते हैं। तो हम चाहेंगे दर्शक लोगों से कि आप लोग आए इस फिल्म को देखें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ आपने गाने वाने भी डाले हैं कुछ? हाँ, गाने भी है, खाली धार्मिक है? नहीं, धार्मिक और एंटरटेनमेंट दोनों चीज़ है, इमोशन है, एक्शन भी है। ये सस्पेंस है, थ्रिलर है, या टोटल इमोशनल? नहीं, अब उसमें थ्रिलर है और इमोशन भी है, इसमें एक्शन भी है। जैसे कि अभी हमारे को प्रोड्यूसर साहब आए थे, तुषार शर्मा जी बता रहे थे कि आगे क्या होगा पता नहीं चलता। तो मुझे भी लगता है कि बेस्ट स्टोरी वही होती है कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द कैरेक्टर्स। तो वो स्टोरी अपने आप खूबसूरत होती है, क्योंकि अभी ऑडियंस तो बहुत शातिर है जी। वो 2 मिनट में समझ जाती है आगे क्या होगा, और जहाँ समझ में आया कि आगे क्या होना तो वो स्किप। तो स्क्रीन प्ले की एक खूबसूरती ये भी है कि आगे क्या होने वाला है वो एक सरप्राइज के तौर पे सामने आता है। हाँ, मतलब दर्शक जो है इससे जुड़े रहेंगे और उन्हें समझ में नहीं आएगा किस पल क्या हो रहा है। जी सर। मेरा नाम अभिषेक जैन है, और मैं इस फिल्म में एडिट होने के बाद में जुड़ा हूँ, जो अभी रिलीजिंग होनी है, और इन सब चीज़ों की प्लानिंग में मैं राजा भाई के साथ में था। और राजा भाई को बचपन से जानता हूँ, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, और इस साल में इनकी लगभग 4 या 5 फिल्में आने वाली हैं। ये फिल्म मैंने प्रीव्यू की हुई है, एक अलग राजा गुरु दिख रहा है इसमें, कैरेक्टर, लुक, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ अलग है। अब नॉर्मली राजा गुरु से मिलते हैं तो आपको लगता है एक बहुत शांत पर्सनैलिटी है और एकदम सिंपल सीधे, लेकिन जो स्क्रीन पे दिखे हैं ये इस फिल्म में कमाल है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे तो बड़े भाई हैं, तो ज़िंदगी में हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अच्छे काम करें, और इस साल इनकी 4-5 फिल्में रिलीज़ हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से तहसील से, गड़ाकोटा से, तो हमारी फैमिली भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, और अभिषेक भी हमारे मित्र भी हैं और भाई के जैसे हमारे रिश्ते रहे, और वो रिश्ता जो वहाँ से चला आ रहा है वो कंटिन्यू चला रहा है। कहते हैं ना, किसी इंसान के बारे में अगर जानना है ना तो आप ये देखो कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं। अगर उसके दोस्त बहुत पुराने हैं इसका मतलब वो इंसान कहीं ना कहीं अच्छा है। तो अभिषेक और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। अभिषेक के जितने दोस्त हैं वो सारे बचपन से आज तक दोस्त हैं, मेरे भी ऐसे ही है सर्कल जो है, तो बस चल रहा है सब ऐसे।